ऑफ द कोर्स इज़ UKCOC सेकेंड मेड प्रोग्राम। ठीक है, ये 9 मंथ्स वाला है, ये 3+6 वाला नहीं है। और ये लेटेस्ट अपडेट्स हैं कोर्स के बारे में, उसकी फ़ीस, एलिजिबिलिटी, सब कुछ आपको इसमें सब कुछ मिल जाएगा। पूरी एंड तक वीडियो देखिए, मैं जल्दी जल्दी जो है बताने की कोशिश करूँगा। सो ये 2025 की लेटेस्ट अपडेट्स है अबाउट द UKCOC सेकेंड मेड कोर्स प्रोग्राम फॉर 9 मंथ्स। सो लेट्स स्टार्ट द स्लाइड। सो द नेम ऑफ द कोर्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। नेम ऑफ द कोर्स यही है, ऑफिसर ऑफ द वॉच सेकेंड मेट का एग्ज़ाम है यूके से। ठीक है, तो ये जो भी डिटेल्स है ये एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग है। द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी इज़ वारशाज मैरीटाइम एकेडमी। ये सोलेंट यूनिवर्सिटी में आती है, ठीक है, एकेडमी, और ये साउथहैम्पटन में है, यूके में। तो ये इसके बारे में है, ये इनकी डिटेल्स के अकॉर्डिंग, हर एक यूनिवर्सिटी का अपना अपना फीस स्ट्रक्चर है, अपना अपना तरीका है। बट ये अकॉर्डिंग टू दिस यूनिवर्सिटी मैंने पूरी पीडीएफ, ये सॉरी पीपीटी प्रिपेयर करी है। तो इसकी लोकेशन है साउथहैम्पटन सिटी में, 90 मिनट्स अवे फ्रॉम लंदन हार्थ्रो। ठीक है, तो ये जो बैच टाइमिंग्स है, इसमें साल में 3 बार होते हैं इनके बैचेस, जनवरी में, मई में और सितंबर में। ठीक है, इनटेक्स 3 टाइम्स अ ईयर, जनवरी, मई एंड सितंबर। और डेट कुछ भी हो सकती है, वो डेट प्री डिसाइडेड होती है बट वो अकॉर्डिंगली चेंज होती है। तो वो जब आप एनरोल करेंगे कोर्स के लिए तो वो आपको बताई जाएगी। अभी यूनिवर्सिटीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लेते हैं, कैसी दिखती है यूनिवर्सिटीज़ अंदर से। ठीक है, तो ये है साउथहैम्पटन, ये आपके वारशाज एकेडमी है। तो ये उसका बाहर से लुक है, कैंपस है ये पूरा उसका। ये उनका जो ब्रिज बना रखा है अपना, ठीक है। फिर ये उनका आई थिंक ऑडिटोरियम टाइप का है, कैफेटेरिया टाइप का। ये भी उनका कैफेटेरिया है। ओके, ये फ्रंट लुक है आपकी उस यूनिवर्सिटी का, वारशाज एकेडमी का कैंपस है वो पूरा। ये भी उनका अंदर का, ये ऑडिटोरियम ही है। ठीक है, फिर ये उनकी लैब है जहाँ पे वो आपको ये सब सिखाएंगे, एक्डिस वगैरह और रेडार, AIS, सब कुछ यहीं पे सिखाएंगे आपको। ये उनकी लेबोरेटरी है, ठीक है, कंप्यूटर लैब जिसे बोलते हैं। ये भी अंदर का ही कोई एरिया है, आई डोंट नो। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा है रिसेप्शन, तो ये रिसेप्शन होगा कॉर्नर में। सो ये एंट्रेंस हो गया आई थिंक। तो ये ओवरऑल व्यू है उनकी लैब का, कंप्यूटर लैब का। ठीक है, और ये उनकी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी की फ़ोटो। ये सब फ़ोटोज़ उन्होंने ही शेयर करी है, ये मैंने डायरेक्ट डिटेल्स उनसे ही ली है। ठीक है, सो लेट्स लुक इनटू द कोर्स ड्यूरेशन। कोर्स की ड्यूरेशन होगी 8 मंथ्स। ठीक है, इंक्लूड्स ब्रेक्स। इंक्लूड्स ब्रेक्स मतलब अब बीच बीच में वैकेशंस आती है, तो उन सबको इंक्लूड करके इन्होंने 8 मंथ्स टोटल ड्यूरेशन बताया कोर्स का। तो जैसे इन्होंने यहाँ पे लिखा, डिपेंडिंग ऑन बैच वैकेशन में इंक्लूड समर, विंटर और ईस्टर ब्रेक। तो ओवरऑल जो कोर्स की ड्यूरेशन होगी वो 8 मंथ्स की होगी। बट वीज़ा आपका 12 महीने का लगता है, सो डोंट वरी। बट कोर्स की जो ड्यूरेशन हो 8 मंथ्स की रहती है। ऐसा होगा जैसे 4 महीने कोर्स चलेगा, बीच में शायद विंटर या समर की छुट्टियां आ जाएंगी, फिर 1 महीने बाद आपका दोबारा से कोर्स जो है स्टार्ट होगा। तो ये वो ओवरऑल ड्यूरेशन मिला के 8 मंथ्स हो गया। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। एज आपकी 18+ होनी चाहिए, अपर लिमिट कुछ नहीं है। मस्ट भी मेडिकली फिट होना चाहिए, तो वो तो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, डिजी शिपिंग अप्रूव्ड। तो वो उससे पता चल जाएगा आप मेडिकली फिट हैं या नहीं। मिनिमम 36 मंथ्स की सर्विस इन एनी एक्सेप्टेबल डेक कैपेसिटी। किसी भी इन रैंक्स में से किसी भी इसमें जो है आपको 36 महीने या उससे ज़्यादा का सी सर्विस होना चाहिए। ट्रेनी, OS, AB, बोसन, डेक कैडेट, जूनियर ऑफिसर। ठीक है, जूनियर ऑफिसर मीन्स पैटी ऑफिसर्स। तो फिर और है आपका क्या रिक्वायरमेंट है एलिजिबिलिटी की, 6 मंथ्स ऑफ ब्रिज वॉच कीपिंग एज असिस्टेंट टू द मेन वॉच कीपर वाइल एट सी। तो जो आपका लास्ट सेल होगा 36 मंथ को कंप्लीट करने के लिए, उसमें आपके पास 6 मंथ का एक ब्रिज वॉच कीपिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, और वो किसी ऑफिसर ऑफ द वॉच के अंडर आपने वॉच करी हुई होनी चाहिए। सो उसके सिग्नेचर वगैरह, उसका एक फॉर्मेट होता है, वो शिप पे ही मिल जाता है आपको। फिर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, CDC के सारे पेज। ठीक है, आप जब रेडी करेंगे, मतलब जब आप 36 मंथ्स शिप पे ही आपकी जो लास्ट सेल है उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने, तो CDC के ऑल पेजेस होने चाहिए।
कंपनी का सी टाइम लेटर और मास्टर टेस्टिमोनियल, इन दोनों में से कुछ भी चलेगा, ठीक है। और ब्रिज वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट, ये जो मैंने आपको ऊपर बताया 6 मंथ का ब्रिज वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सेप्टेड CDCs एंड ट्रेनिंग, ठीक है। तो CDCs क्यों लिखा है इसमें, क्योंकि नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ CDCs होती है, एक तरीके की नहीं होती है, सिर्फ इंडियन CDC नहीं होती है। अभी ये ओपन CDC होल्डर्स ऑल्सो एलिजिबल यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब है जिन्होंने GP रेटिंग नहीं करा है, जिन्होंने सिर्फ STCW करके इंडियन CDC के लिए अप्लाई करा है और उनके पास ओपन CDC है, तो वो भी सेम क्राइटेरिया से, सेम प्रोसीजर से एलिजिबल हैं यूके से एग्ज़ाम देने के लिए। फिर फ्लैग्स लाइक पनामा, बेलीज, लाइबेरिया, होंडरस एक्सेप्टेड। तो इस फ्लैग्स की भी अगर आपके पास CDC है तो भी जो है एक्सेप्टेबल है। फिर ये क्या लिखा है, DNS/BSc नॉटिकल साइंस इंडिया नॉट एक्सेप्टेड बाय MCA यूके। तो जिन्होंने DNS करा है, जो कैडेट की मैं बात कर रहा हूँ, जिन्होंने डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस या BSc नॉटिकल साइंस करा है, ये कोर्स यूके में एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है। तो इनको भी जो है 36 मंथ के ही रूट से जाना पड़ेगा, बाय MCA यूके से ही अप्रूव नहीं होता है। तो जो है इनको भी 36 मंथ वाले रूट से जाना पड़ेगा, 36 मंथ की सेल करके, तब दे विल बी एलिजिबल फॉर, इफ़ दे वांट्स टू गिव एग्ज़ाम फ्रॉम यूके, देन ओनली। अब बात आती है नोटिस ऑफ एलिजिबिलिटी की, NOE। सो हाईली रिकमेंडेड टू अप्लाई फॉर नोटिस ऑफ एलिजिबिलिटी बिफोर एडमिशन। तो ये नोटिस ऑफ एलिजिबिलिटी क्या होता है कि आप एडमिशन लेने के लिए कॉलेज में एलिजिबल हैं या नहीं है, तो ये एक उसका सर्टिफिकेट आपको मिलता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स और एक फॉर्म में अपनी डिटेल्स जमा करके। वो सब चीज़ें मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, ठीक है, तो आप वहाँ से देख लेना। तो सेंड ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बाय कोरियर टू MCA यूके, और NOE गाइड सेंट सेपरेटली इन PDF, सैम्पल लेटर इंक्लूडेड। तो ये सारे सैम्पल लेटर्स जो है मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। नोटिस ऑफ एलिजिबिलिटी अगर आपकी कंफर्म होगी, देन ओनली यू विल बी एलिजिबल टू टेक एडमिशन देयर। और एडमिशन लेने से पहले नोटिस ऑफ एलिजिबिलिटी के लिए अप्लाई करना पड़ता है। सीट बुकिंग आप कर लो भले ही, नो प्रॉब्लम, बट एडमिशन लेने से, अपनी हाफ या पूरी फीस देने से पहले आपको ये NOE का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, ठीक है। फिर ये है रिक्वायर्ड STCW कोर्सेज। अब आपको कौन कौन से STCW कोर्सेज जो हम करते हैं वो सब बेसिक होते हैं, वो सब MCA यूके अप्रूव्ड नहीं होते हैं, तो आपको दोबारा से MCA यूके अप्रूव्ड जो है STCW कोर्स करने पड़ेंगे। कोर्सेज लाइक AFF, MFA, PSC RBM, GNDSS, ठीक है। सो डू दीज कोर्सेज, ये उनका सजेशंस होता है कि अगर आप इंडिया में करेंगे तो आपके पैसे बचेंगे, वहाँ से आप करेंगे तो डबल कॉस्ट पड़ेगी। जैसे GMDSS 50,000 का है, तो आपको यूके में 1 लाख का पड़ेगा। तो इसलिए वो बोलते हैं इंडिया से करें, और यहाँ पे उन्होंने कुछ रिकमेंड भी करे इंस्टीट्यूट्स, HIMT चेन्नई, BP मेरीन, TS रहमान, AEMA मुंबई, AMET चेन्नई, ठीक है। तो आप ये रिकमेंडेशंस देख सकते हैं। ये भी रिक्वायर्ड है कोर्सेज, ये भी आपको करने पड़ेंगे। ये सब तो जब आप चले जाएंगे वहाँ पे, आप कोर्स कर रहे होंगे, तो वहाँ से कोर्स कंप्लीट करके आने के बाद इंडिया से आप ये कर सकते हैं, या यहाँ से ये करके आप जा सकते हैं, वो डिपेंड्स अपॉन यू ओनली। तो फिर आपको आईलेट्स का भी एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैंडेटरी होता है वीज़ा के लिए। ये एक इंग्लिश बेस्ड टेस्ट होता है, इसमें आपकी जो है एक यूके के स्टैंडर्ड के हिसाब से आपका जो है इंग्लिश का टेस्ट होता है कि यू आर एबल टू स्पीक, राइट, रीड, लिसन इंग्लिश और नॉट अकॉर्डिंग टू देयर स्टैंडर्ड्स। तो मैंडेटरी होता है वीज़ा अप्लाई करने से पहले, ठीक है। आईलेट्स यूके 4-6 GT ओनली एक्सेप्टेड, नॉट नॉर्मल GT, ठीक है। तो मिनिमम आपको 4 बैंड्स चाहिए इन ऑल सेक्शंस। इसमें 4 सेक्शंस होते हैं, रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग और पर्सनल इंटरव्यू। तो इन चारों में आपको मिनिमम आउट ऑफ 10 4 बैंड्स चाहिए ही चाहिए टू बी एलिजिबल, ठीक है, ये वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो ये वेबसाइट उन्होंने दी है अपना बुक करने के लिए। तो 2 तरीके से होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं, ठीक है, और एक रिटर्न होता है। तो वो डिपेंड्स अपॉन यू, आप कौन सा सेलेक्ट करते हैं। तो ये आईलेट्स का एग्ज़ाम भी होता है, ये 17 से 20 हज़ार में हो जाता है, ये इंडिया से ही होगा, ठीक है, क्योंकि वीज़ा अप्लाई करने से पहले ये देना ही पड़ेगा। अब ये सीट बुकिंग का प्रोसेस है, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, डॉक्यूमेंट्स टू सेंड। एक वो एप्लीकेशन फॉर्म भेजेंगे यूनिवर्सिटी का, 2 पेज का, उसे फिलअप करना है। पासपोर्ट का फर्स्ट और एड्रेस पेज, स्कैंड कॉपी,
ठीक है, CDC का फर्स्ट और ऑल सी टाइम पेजेस जिसमें आपकी सारी जो है सी टाइम दिखा रखा होगा, पूरा रिकॉर्ड 36 महीने का। फिर ये एकेडमिक सर्टिफिकेट्स, 12th का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, ये सब कैम स्कैनर या किसी भी स्कैनिंग ऐप से आप स्कैन करके सीट बुकिंग के लिए सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो सीट बुकिंग के लिए आपको मिनिमम £1000 देना ही पड़ेगा। इट इज़ अ नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट। अगर आप £1000 दे के अपनी सीट बुक कर लेते हैं और उसके बाद आप कैंसिल करेंगे तो ये £1000 आपको वापस नहीं मिलेंगे। हाँ, आप रीशेड्यूल कर सकते हैं कि मैं आपने जैसे जनवरी बैच के लिए करा तो आप समहाउ नहीं कर पाए, तो आप इसको रीशेड्यूल कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट बैच, फॉर नेक्स्ट बैच। तो ऐसे करके ये एडजस्टेबल है 2 साल के लिए। 2 साल के बाद ये इनवैलिड हो जाएगा। उसके बाद से दोबारा आपको अगर सीट बुक करनी है तो £1000 देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सीट बुकिंग वगैरह करने के बाद और आपको जो है एडमिशन लेटर वहाँ का जो है 3 वीक्स में मिल जाएगा। ये नोटिस ऑफ एलिजिबिलिटी और आईलेट्स और सीट बुकिंग प्रोसेस ये सब करने के बाद आपको जो एडमिशन लेटर मिलेगा कॉलेज से वो विदिन 3 वीक्स मिल जाएगा, अगर सब कुछ सही रहा तो। अब बात करते हैं लोन फैसिलिटी की। तो लोन ये उन्होंने ही कुछ शेयर करा था, तो मैं इसके हिसाब से नहीं, बस एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ। वैसे तो लोन ज़्यादा मिल जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम भी होता है, बट ये उन्होंने किसी इंडियन बैंक के थ्रू एक लोन फैसिलिटी का एक पैम्पलेट मेरे को दिया था। तो ये उसके अकॉर्डिंग है, इंडियन बैंक है, एजुकेशन लोन, मैक्सिमम लिमिट उसकी 15 लाख की थी। ठीक है, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट उसमें 10% का था एवरी ईयर एनुअल, और ये रीपेमेंट आप 17 या 15 साल में कर सकते हैं, और ईएमआई आपकी हर महीने की कम से कम 20,000 की बनेगी। ठीक है, कम से कम ऐसा, ये प्लस इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड होता है। ठीक है, जो आपकी ईएमआई जाती है। तो ये लोन फैसिलिटी की ओवरव्यू है, इतना नहीं होता है, लिमिट ज़्यादा होती है और आरओआई कम होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, और रीपेमेंट का ड्यूरेशन 15 से 17 साल होता है। ठीक है, तो ये जस्ट एन एग्जांपल है, इसको आप सीरियसली मत लीजिए। अब बात करते हैं पार्ट टाइम जॉब के बारे में। पार्ट टाइम जॉब वहाँ पे मिलता है कि नहीं मिलता है। तो एज़ पर देयर स्टेटमेंट उन्होंने बोला है कि वहाँ पे आपको पार्ट टाइम जॉब मिलता है, अलाउड फॉर स्टूडेंट्स एट सोलेंट यूनिवर्सिटी अनलाइक कॉलेजेस। की सोलेंट यूनिवर्सिटीज़ में जो है अलाउ है स्टूडेंट्स को, आपके वीज़ा पे ही वर्क वीज़ा करके लिखा हुआ रहेगा, जिससे आप एलिजिबल हो जाते हैं वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करने के लिए। तो वहाँ पे आपको £10.42 पर आवर मिनिमम वेज है। ठीक है, और 10 घंटे 10 आवर्स पर वीक ड्यूरिंग टर्म, फुल टाइम इन वेकेशंस। तो हफ्ते के 10 घंटे, यानी कि एक महीने के आप 40 घंटे कर सकते हैं। तो जस्ट मल्टीप्लाई 40 विद दिस 10.42, सो इट्स गोइंग टू बी £400 समथिंग। ठीक है, तो बाकी जो बीच में मैंने आपको पीछे बताया छुट्टियां पड़ती है विंटर की और ईस्टर की, तो उसमें आप फुल टाइम वेकेशंस में फुल टाइम काम कर सकते हैं, उसमें पार्ट टाइम की ज़रूरत नहीं है। तो इन्होंने बोला है कि पोटेंशियल रिकवरी आप £4,000 की कर लेंगे अगर आप पार्ट टाइम वर्क करेंगे, स्टडीज़ के साथ भी और अपनी वैकेशंस में भी। तो वो इक्वल्स विच इज़ इक्वल्स टू 4 लाख। ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू 4 लाख। एंड तो आपका जो भी टोटल खर्चा होगा उसमें आप जो है अपना वहाँ का जो वहाँ पे रहना खाना एकोमोडेशन वगैरह वो इससे आप निकाल सकते हैं, तो आपके पैसे बचेंगे। अब बात करते हैं स्पाउस एंड चाइल्ड वीज़ा। वैसे तो कोई लेके नहीं जाएगा, बट कोई ज़्यादा अर्ली एज में दे रहा है, लेट दे रहा है थोड़ा, 35 में या 40 में, और मतलब एक बार होता है कि एक मोटिवेशन आता है कि यार मैं दे देता हूँ, थोड़ा सा आगे देखता हूँ, तो उस टाइम तक आपके पास पैसा उतना जमा हो जाता है। तो इफ़ यू वांट टू टेक योर स्पाउस एंड चाइल्ड विद यू टू यूएस, तो ये उसके लिए प्रोसीजर है, वो आपके साथ जा सकते हैं, बट मैक्सिमम उनका विजिटर वीज़ा लगेगा जो होगा 6 महीने का। ठीक है, और उनका जो स्टे है वहाँ पे वो एक्सटेंड नहीं होगा, उनके लिए आईलेट्स की ज़रूरत नहीं है, वो आपको एकम्पनी करेंगे वहाँ पे, और उनके लिए एक्स्ट्रा जो है पर पर्सन £4,080 फंड रिक्वायर्ड होगा, आपके अकाउंट में इतना होना चाहिए। ठीक है, तो ये अगर आप अपने बच्चे और बीवी को लेके जाना चाहते हैं तो ये उसके लिए प्रोसीजर है। अब बात करते हैं मेन चीज़ की, कोर्स फीस एंड टोटल एक्सपेंसेस। तो ये 2025 है, महंगाई बढ़ रही है, इनकी फ़ीस भी बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रहा है। तो जो अभी की करंट फीस है 2025 में, ट्यूशन फीस है £9,000, जिसमें हेल्म इंक्लूडेड है।
और कॉलेजेस में ये हेल्म का कोर्स जो है इंक्लूडेड नहीं है, बट इन्होंने इंक्लूडेड करके दिया, तो विच इज़ अ गुड थिंग। यहाँ पे अपने पैसे बच जाते हैं। फिर ये बाकी की कॉस्ट है, जैसे MCA की नोटिस ऑफ एलिजिबिलिटी की जो फ़ीस है वो है 220 पाउंड। SQA के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो होते हैं 440 पाउंड्स की उसकी फ़ीस होती है, ठीक है, जो आपको 2 रिटर्न एग्ज़ाम देने होते हैं। फ़्लाइट आपकी अप्रॉक्स ये रिटर्न है, ठीक है, राउंड ट्रिप की है ये 600 पाउंड, 40-50 हज़ार के बीच में आपका आने जाने का फ़्लाइट का हो जाता है। वीज़ा 363 पाउंड, ठीक है। आपका हेल्थ इंश्योरेंस एक होता है 470 पाउंड। ये सब चीज़ें मैंडेटरी हैं, इसको कोई कुछ भी आप स्किप नहीं कर सकते इसमें से, ठीक है। और हेल्थ इंश्योरेंस जो है 470 पाउंड ये करवाना ही पड़ेगा। फिर लिविंग एक्सपेंसेस 8 मंथ्स का इन्होंने दिखाया है 2800 पाउंड। सो इफ़ वी डिवाइड 2800 पाउंड्स 2800 पाउंड्स डिवाइडेड बाय 8, सो इट्स कॉस्ट 350 हाँ पर मंथ। तो इतना तो आएगा लिविंग एक्सपेंसेस वहाँ पे, इतना तो है 350 पाउंड पर मंथ, ठीक है, सिर्फ लिविंग का। 300 to 350 अगर आप शेयरिंग में रहेंगे, और खाने का अलग है। फिर ये आइलेट्स का जो आप टेस्ट देंगे, आइलेट्स के टेस्ट में जो है 150 पाउंड है उसकी फ़ीस, 17 से 20 हज़ार मैंने आपको बताया है। और अगर आप STCW जो मैंने पीछे कोर्सेज बताए थे प्लस GMDSS ये सब इंडिया से देंगे तो ये आपको कॉस्ट करेंगे 1650 पाउंड। अभी इनको आप कन्वर्ट कर लीजिए रेट के हिसाब से, 112 का रेट है, ठीक है। तो जो टोटल एक्सपेंसेस है आपका, जो पूरा खर्चा होगा वो होगा 17.54 लाख का, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ये अभी करंट रेट ये चल रहा है 112 पाउंड का, 1 पाउंड 112 रुपये। तो इसके हिसाब से अभी टोटल एस्टिमेट आपका बनेगा 17.54 लाख का, मतलब 18 लाख आप लगा लीजिए। और उसमें से अगर आपने पार्ट टाइम कराया वहाँ पे काम, तो 3 से 4 लाख आप कमा लेंगे, तो उसमें आपका बचेगा जो है 14 लाख। तो मतलब आपने 4 लाख कमा लिए तो 14 लाख आपका खर्चा आया है, ठीक है। अब बात करते हैं शो मनी एंड वीज़ा प्रोसेस। तो वो तो एक्चुअल एक्सपेंसेस है 17.5-18 लाख, ठीक है, 18 लाख। बट आपको एक शो मनी होता है वीज़ा अप्लाई करने के टाइम पे कि आपके अकाउंट में इतना पैसा आपको शो करना है। वो इसलिए शो करना पड़ता है क्योंकि उन्हें ये डाउट रहता है कि आपका वीज़ा लग गया और आप वहाँ पे जाके सरवाइव नहीं कर पाए, तो आपके पास या आपको जॉब नहीं मिली, तो आपके पास इतना सफिशिएंट फंड होना चाहिए कि आप वहाँ पे अपने लिविंग एक्सपेंसेस दे सकें, ठीक है। तो उसको बोलते हैं शो मनी। वो सिर्फ शो के लिए होना चाहिए आपके अकाउंट में। तो आफ्टर आइलेट्स करने के बाद आपको अपनी 50% फ़ीस दे देनी है, ठीक है। और बैंक बैलेंस जो आपको शो करना है वो होगा 9207 लिविंग प्लस रिमेनिंग ट्यूशन फीस इक्वल्स टू 13,357। तो ये इन्होंने ऐड 5% बफर करा है, मतलब ये उसका रेट ऊपर नीचे होगा अगर पाउंड का, तो इसको 14-25 कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो ये आप प्लस कर लीजिए 9207 प्लस 13357, तो इतना टोटल पाउंड आपके अकाउंट में, मतलब इंडियन मनी में आपके उसमें होना चाहिए ड्यूरिंग वीज़ा अप्लाई। तो ये होता है अप्रॉक्स 24 लाख के करीब, ठीक है। तो जब तक आपका वीज़ा अप्लाई करके आ नहीं जाएगा तब तक ये पैसा आपके अकाउंट में रहना चाहिए, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, खर्च नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपको 28 दिन के लिए मेंटेन करके रखना पड़ेगा अपने अकाउंट में, उसके बाद आप जो है यूज़ कर सकते हैं। तो CAS इशूड बाय यूनिवर्सिटी आफ्टर वेरिफिकेशन के बाद आपको कंफर्मेशन का एकेडमिक क्या आई फॉरगॉट द फुल फॉर्म, ये इसका आपको वेरिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बाकी की जो फीसेस हैं, वीज़ा की फ़ीस और इंश्योरेंस की फ़ीस है, ऑनलाइन पे करनी है। वीज़ा प्रोसेसिंग जो है 3 वीक्स की होती है एवरेज। तो अब आप ये समझ लीजिए आपको टोटल जो शो मनी दिखाना है ये 24 लाख रुपए आपको दिखाना है अपने अकाउंट में। तो ये NRE अकाउंट प्लस आपका सेविंग अकाउंट, कोई सा भी अकाउंट हो सकता है, दोनों में आधे उसमें आधे इसमें, तो आप टोटल ऐसे करके दिखा सकते हैं। बट अगर आपने कहीं स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड में या कहीं ऐसे इन्वेस्ट करा है तो उसको ये लोग वैलिड नहीं मानते, आपके अकाउंट में होना चाहिए पैसा, ठीक है, स्पेंड करने के लिए। तो इट कैन बी इन योर NRE अकाउंट एज वेल एज इन NRO और सेविंग अकाउंट, सो इट वर्क बोथ वेज। तो 24 लाख रुपए आपके पास टोटल होने चाहिए। ये इस कॉलेज की रिक्वायरमेंट है, नॉट एवरी कॉलेज। मैं अभी भी बता दूँ ये सिर्फ इस कॉलेज के रिकॉर्ड में, सबकी नहीं है। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक you for watching and have a nice day. If you like the video, then do subscribe and share this video with your friends, and don't forget to subscribe to my channel.